खबर राजस्थान के उपचुनाव से है, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। कांग्रेस ने 7 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। झुंझुनू से अमित ओला को टिकट दिया गया है, तो वहीं रामगढ़ से आर्यन जुबेर को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही दौसा की बात की जाए तो दीनदयाल बैरवा को प्रत्याशी घोषित किया गया, तो वहीं 84 से महेश रोत को टिकट दिया गया है। उनियारा से केसी मीणा को प्रत्याशी घोषित किया गया है, तो वहीं राजस्थान में अब प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होनी शुरू हो चुकी है। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। सद्दाम हमारे साथ जुड़ गए हैं। सद्दाम, जिस तरह से हम जानते हैं कांग्रेस पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करनी शुरू कर दी है। उपचुनाव दोनों ही दलों के लिए नाक का सवाल है, साख का सवाल है। अब देखना होगा किसका प्रत्याशी जीत हासिल करता है। जी, तो राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है। देर रात को कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। लिस्ट में सबसे खास बात यह है कि कांग्रेस इस उपचुनाव में अपने दम पर उतर रही है। वहीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने आरएलपी और बीएपीके से गठबंधन किया था, लेकिन इस उपचुनाव में कांग्रेस फुल अकेले दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बात की जाए राजस्थान उपचुनाव की 7 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार दौसा से दीनदयाल बैरवा, रामगढ़ से आर्यन जुबेर, झुंझुनू से अमित ओला, सलूबर से रेशमा मीणा, देवली उनियारा से केसी मीणा, 84 से महेश रोत, खीवासर से रतन चौधरी को टिकट दिया गया है। बिल्कुल सद्दाम, जिस तरह से आपने बताया कि प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है, लेकिन अगर बात की जाए हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव की, भजनलाल सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल की, सरकार बनाई, लेकिन उसके बाद अब उपचुनाव कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को भी उम्मीद है और जिस तरह से बयानबाजी का जो सिलसिला है वो भी जारी है, तो कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देखा जा रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में राजस्थान में बीजेपी ने बहुमत से सरकार बनाई थी, वहीं लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था कि 25 में से 12 सीटें कांग्रेस ने हासिल की थी। कहीं ना कहीं लगता है कि इस बार 7 सीटों में उपचुनाव में कहीं ना कहीं बात की जाए तो जो 7 जो उपचुनाव जो सीटें उसमें से 7 में से 4 जो सीटें थी कांग्रेस के खाते में थी। देखने वाली बात ये होगी कि उपचुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस जो वापस वो दोहरा पाएगी या फिर इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी या कांग्रेस कहीं ना कहीं बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल सद्दाम, जिस तरह से आपने बताया कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन बेहतर किया, अब उपचुनाव में कौन सा दल एक बार फिर बाजी मारता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से तैयार है और भजनलाल जिस तरह से मुख्यमंत्री बने हैं, तब से कार्यकर्ताओं को भी एक उम्मीद है कि एक नया दौर भारतीय जनता पार्टी का अब राजस्थान में शुरू हुआ है और ये उपचुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। इस तरह का बयान लगातार बीजेपी के नेता देते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वापसी की थी और लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को निराशा देखने को मिली थी, लेकिन लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है। कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि उपचुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस की 7 सीटों में से 4 सीटें कांग्रेस के खाते में थी, कहीं ना कहीं कांग्रेस भी चाहेगी कि 7 की 7 सीटें हम जीते। वहीं बीजेपी भी अपना दमखम पूरा लगा रही कि बयानबाजी भी करेगी कि जो उपचुनाव है 7 सीटें ही हम जीतेंगे। अब ये तो देखने वाली बात, ये तो समय बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। 7 सीटों को उपचुनाव होना है और देखने वाली बात ये होगी कि अब ये सीटें कांग्रेस जीतती है या बीजेपी जीतती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। जी बिल्कुल सद्दाम, जिस तरह से आपने बताया कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए उपचुनाव भी जीतना उतना ही जरूरी है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने भी जिस तरह से हाल ही में लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन किया, उसके बाद कांग्रेस की कोशिश होगी कि इस जीत को, इस बढ़त को बरकरार रखा जाए। अब ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो बिल्कुल आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।